भवन बना हुआ घर, उस घर के बगल में एक छोटा सा हरि मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर बना है। और उस घर की दीवारों पर रामायुध, राम नाम अंकित ग्रह, दीवारों पर राम नाम लिखा हुआ है। तुलसी के पौधे सब घर के आसपास लगे हुए हैं। हनुमान जी को बड़ी खुशी हुई, ये मिला कोई घर, ये मिला। अभी तक सब सोने के मकान थे और सब सो रहे थे, ये कोई मिला है, भगवान का मंदिर बनाया बैठा है। हनुमान जी को लगा ये सज्जन है, सज्जन है, भगवान का मंदिर है, तुलसी के पौधे हैं, राम राम लिखा है दीवारों पर, कोई सज्जन का निवास। एक मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं, सवाल क्या है, एक जिज्ञासा हो सकती है हम सबके अंदर, कि जो रावण संसार में कहीं पर मंदिर बनने नहीं दे रहा था, रावण का आदेश था जहां कहीं मंदिर पा जाओ जाके सब ढा दो, जहां कहीं पूजा पाठ राम राम श्याम श्याम ये सब होता मिले जाके सब नष्ट भ्रष्ट कर दो, ये रावण का आदेश था। लेकिन उस रावण का सगा भाई और रावण की लंका में रहते हुए मंदिर बनाए बैठा है भगवान का। एक सवाल आता है, एक जिज्ञासा मन में पैदा होती कि जो रावण संसार भर के मंदिर तोड़ रहा था, जो रावण राम राम कहने पर सिर काट लेता था, उसका आदेश था कोई राम राम कहते मिल जाए उसकी मुंडी फौरन काट डालो, उस रावण की लंका में हरि मंदिर, उस रावण का सगा भाई मंदिर बनाए बैठा है और दीवारों पर राम राम लिखाए बैठा है और तुलसी के पौधे लगाए बैठा है। ये क्वेश्चन है, रावण ने उसको ये छूट क्यों दे रखी थी विभीषण को? जब हिंदुस्तान, जब देश भर के मंदिर तोड़ रहा था तो लंका में हरि मंदिर कैसे बना हुआ है? हरि मंदिर तहां भिन्न बना हुआ। दिस इज ए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के उत्तर में एक छोटी सी कथा मैंने पढ़ी थी। एक पुराण है बाराह पुराण, 18 पुराणे हैं ना अपने यहां, उसमें एक पुराण का नाम बाराह पुराण है। कभी वो हाथ आए तो पढ़िएगा उसको। उसमें एक छोटी सी कथा मैंने पढ़ी थी बाराह पुराण में, छोटी सी कथा इस प्रश्न के उत्तर में। ध्यान देके सुनना आप लोग भाई बहनों। ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो? दे रहे हो? हाँ, तब ठीक है। तो बाराह पुराण में एक छोटी सी कथा है। उसमें लिखा है कि रावण लंका पर कब्जा किया। लंका उसकी थी नहीं, लंका वो छीनी थी, लंका उसने कब्जा किया था। वो कुबेर की थी लंका, पहले उसके बड़े भैया की। अटैक कर दिया और कुबेर को भगा दिया और लंका कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। तो जब लंका को कब्जा कर लिया रावण ने, तब उसने अपना महल बनाना शुरू किया लंका में, सोने का महल। और जब महल की नींव रावण की खुद रही थी, तो नींव खोदते समय महल की नींव रावण के, ऐसी कथा आती है बारह पुराण में, जब उसके अपने महल की नींव खोद रहा था, वो बुनियाद, नींव समझते हैं ना, बुनियाद, तो उस नींव में एक सोने की मूर्ति निकली भगवान नारायण की। अब कभी कभी जमीन के अंदर से निकल पड़ता है कुछ न कुछ, स्वयंभू निकलता है, कभी कुछ खोदो तो शिवलिंग निकल पड़ता है, कहीं कुछ निकल पड़ता है। तो रावण के महल की नींव खुद रही थी, तो उसमें एक भगवान नारायण की सोने की बढ़िया सी मूर्ति निकली, गड़ी होगी कभी से हो। अब ऐसी एक मान्यता है हिंदुस्तान के शास्त्रों की कि अगर कोई मूर्ति स्वयं निकल पड़े धरती से, स्वयं खुदाई में बाहर आ जाए, अपने आप निकल पड़े, बिना जयपुर से मंगाए निकल पड़े, तो उस मूर्ति की बहुत महिमा होती है। जयपुर से मंगाई जाए वो भी ठीक है, लेकिन स्वयंभू मूर्ति का बड़ा महत्व होता है। बिना जयपुर गए जो मूर्ति निकल पड़े कहीं ऐसे ही मिल जाए, उसका बड़ा महत्व होता है। अब रावण पंडित तो था ही, राक्षस था लेकिन पंडित तो था ही वो। उसने तुरंत बुद्धि लगाई कि ये तो स्वयंभू मूर्ति है, अपने आप नारायण की मूर्ति निकली, हरि जी की। अब इसका अपमान तो मैं कर नहीं सकता हूं, करूंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। स्वयंभू मूर्ति है, इसकी पूजा होनी चाहिए, इसकी स्थापना होनी चाहिए, इसका मंदिर होना चाहिए कहीं पर, और हमसे ये सब हो नहीं पाएगा। वही है भजन न तामस देहा, हमें दारू और पीते हैं, बकरी कुरी खाते, हमसे हो नहीं पाएगा। तो उसको याद आया कि मेरा भाई इस काम में इंटरेस्टेड है, पूजा पाठ में, विभीषण। उसने बुलाया, विभीषण कम हियर। फोन किया उसको, विभीषण बड़े भैया क्या आज्ञा है? कहा आज्ञा ये है कि यार ये मूर्ति निकल पड़ी वैसा, अब ये फालतू का आइटम निकल पड़ा, हमें मूर्ति उर्ति पूजते नहीं है, हम इसको कुछ मानते वानते नहीं है, और ये निकल पड़े हमारे मकान की नींव में। अब स्वयंभू मूर्ति की स्थापना होती है, उसका मंदिर बनता है, उसकी पूजा पाठ होती है, जरूरी होता है करना। तो हमको तो इसमें, इस काम में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तुमने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, तही मांगे हो भगवंत पद कमल अमल अनुराग, तो तुम भक्ति मांग चुके हो, तुम ये मूर्ति रख लो।
इसको तुम पूजा पाठ करो। तो विभीषण ने कहा मूर्ति तो हम रख लेंगे बड़े बड़े भैया, लेकिन एक शर्त पर रखेंगे। क्या कौन शर्त? का पहले स्टाम्प पेपर लाओ और साइन करके हमारी शर्तें मानो, तब हम मूर्ति रखेंगे। मंगाया उसने स्टाम्प पेपर अपने ऑफिस से 100 रुपया वाला, जिस पर बात पक्की हो जाए, 10 रुपया वाला नहीं, 100 रुपया वाला। अब मंगा के उसने, विभीषण ने जो जो शर्तें बताई वो सब लिखी रावण ने। का पहली शर्त, मैं मूर्ति रखूंगा इस शर्त पर कि मैं अपने मकान के बगल में इस मूर्ति के लिए बढ़िया सा मंदिर बनाऊंगा, और तुमको इस काम के लिए हमें छूट देनी पड़ेगी। तुम विश्व भर के मंदिर तोड़ो, लेकिन तुमको हमें आज्ञा देनी पड़ेगी। मैं अपने घर के बगल में इस मूर्ति के लिए बढ़िया सा मंदिर बनाऊंगा। ओके। शर्त नंबर 2, मैं अपने घर की दीवारों पर राम राम लिखवाऊंगा, राम, बड़ा बड़ा राम 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 चारों तरफ। मंजूर? का यार मंजूर, जाओ, मंजूर। ओके। और सुनो, मैं अपने घर के आसपास तुलसी के बढ़िया पौधे लगवाऊंगा, तुलसी की बगिया। मंजूर? का चलो यार मंजूर। अब गर्ज थी रावण की, वो मूर्ति कैसे फेंकवाता हो। कहा मैं सुबह शाम दिन भर जब मन करेगा खूब राम राम करूंगा। तुम्हें मंजूर है? तुम्हारा आदेश है, जियो है कि राम राम बोले उसका सिर काट लो, लेकिन मुझको छूट चाहिए वीआईपी कोटे से, अगर गर्ज हो तो दो, मैं सुबह शाम दिन भर राम राम करूंगा। मंजूर? रावण को गर्ज थी कि मूर्ति कहां फेंकता हो। कहा ऑल इज वेल, जाओ, तुमको पूरी छूट है। हाँ, ये तुम मूर्ति रखो, तुम जो चाहे करो। तब विभीषण को वीआईपी कोटे से वो छूट मिली थी रावण की ओर से कि तुम मंदिर बना लो, तुम राम राम लिख लो, तुम तुलसी पौधे लगवा लो, तुम खूब राम राम करो, दिन भर करो, रात भर करो, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे है। विभीषण को छूट में वो मिला था, कोटे में छूट मिली थी। वही भवन एक विभीषण का घर है, हरि मंदिर, रामायुध अंकित, नव तुलसी का वृंद, ये सब माहौल उसके यहाँ बना हुआ था वीआईपी कोटे में। अब हनुमान जी को जब वो घर दिखाई पड़ा, वो राम राम वाला, हरि मंदिर वाला, तुलसी के पौधों वाला, तो हनुमान जी को बहुत हर्ष हुआ कि वाह, कोई सज्जन का घर है ये, भगवान का मंदिर बना है, राम राम लिखा हुआ है गेट पर। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, विभीषण अपने घर पर राम नाम लिखवाया था, और हम लोग अपने घर पर क्या लिखवाते हैं गेट पर? क्या लिखवाते हैं? अपने अपने नाम। अब कुत्तों से सावधान। अपने नाम लिखवाते हैं, फलाने भवन, अशोक भवन, धमाके भवन, फलाने भवन। और अब दूसरा वाक्य लिखा होता है, कुत्तों से सावधान। हमारे घरों की शोभा थी स्वागतम, हमारे घरों की शोभा थी अतिथि देवो भव, ये लिखा होता था हमारे यहाँ। आज वो सब मिट गया है, अब जहां देखो वहीं बोर्ड लगा होता है, कुत्तों से सावधान। कुत्तों से, गलत बात, गंदी बात। हिंदुस्तान के घरों पर, घरों के बाहर ये प्लेट कलंक है। अगर किसी के घर पर प्लेट लगी है कुत्तों से सावधान, वो कलंक है उस घर, उस हिंदुस्तान के लिए। कुत्ता पालने मना ही नहीं, सिक्योरिटी के लिए पालना चाहिए, लेकिन अब लिखा दो यार गेट पर कि यहाँ आना मना है, कुत्ता बहुत खतरनाक है, यहाँ आओगे तुम्हें खा जाएगा। तो कोई ये भी न करे डर के मारे, कोई आना न चाहे आपके यहाँ। और जिस घर में कोई अतिथि ना आए वो घर नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है, जिस घर में कोई अतिथि, कोई संत का आगमन न हो, वो घर मरघट होता है, मरघट। वो घर नहीं होता है, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। अब जब लिखवाए रखोगे गेट पर कुत्तों सावधान, तो कौन आएगा उधर? कौन आएगा? डर के मारे लोग नहीं आएंगे। इसलिए कोशिश करो कि दिन भर में कम से कम एक कप चाय पीने कोई आपके हाउस से आ जाए। हाँ? क्या पता कौन हो, क्या पता कौन हो, ना जाने किस रूप में कौन आपके यहाँ चाय पीने आ जाए। हाँ? ठीक है, तो घरों की दीवारों पर कुत्तों से सावधान नहीं, अपना नाम भी कोशिश करो। देखो, अब एड्रेस के लिए भले वो डाक घर के लिए कोई एड्रेस के लिए भले वो लिखवा रखो कि मकान नंबर फला, नाम लिखवा दो, वो मना ही नहीं है। लेकिन मेरा घर है, इस भाव से अगर नाम डलवाए हो घर पर, माई होम, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपका यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। यहाँ सब किराएदार ही हैं संसार में, सब किराएदार। और किराए के घर पर नेम प्लेट लगवाना अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो तो किराए का है, कब खाली कराया जाएगा कोई भरोसा नहीं।
कब 4 बांस आ जाएं और कब लाद के गेट आउट हो जाओ, कब लाद करके। जिंदगी एक, जरा गाओ 2 लाइन सब लोग। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जरा दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए, तालियों की आवाज हमको नहीं मिल रही है यार। हाँ, एक बात सुन लो, संतों ने कहा है कि जो भगवान की कीर्तन में, भगवान के भजन में ताली नहीं बजाते, उनको भगवान इसके बाद ऐसा जन्म देते हैं, इसके बाद कि गली गली जाकर के यूं करना पड़ता है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या जमीनों समाधि बनेगी, या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी वाह यज्ञेश नंदन। चार लम्हों की जोश जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। 4 लम्हों की जोश जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। ऐ पिया शाम तक देख लेना, ऐ पिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, ऐ पिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो जब जिंदगी ही किराए का मकान है तो ये मकान आपके कैसे हो सकते हैं जी। इसलिए
नेम प्लेट की बजाय कोशिश करके राम नाम अंकित ग्रह, दीवारों पर राम का नाम लिखाओ पेंटर बुला करके, बढ़िया बढ़िया चौपाई लिखाओ रामायण की अच्छी अच्छी। और एक बात और ध्यान देके सुन लो भाई बहन, मैंने महात्माओं से सुना है कि जिस घर की दीवारों पर गेट पर राम का नाम लिखा हो उस घर में कभी जमराज के दूत प्रवेश नहीं करते, जमदूत वहां नहीं आ सकते। वो आते तो हैं, लेने आएंगे किसी न किसी को, लेकिन वो राम का नाम पढ़ते लौट जाते। उस घर में जब भी एंट्री करते हैं भगवान के दूत आते हैं लेने के लिए, और अब फिर उस घर में जिसकी भी डेथ होती है वो भगवान के धाम में जाता है, क्योंकि वहां जब दूत आ ही नहीं पाते, आएंगे राम नाम पढ़ेंगे भाग जाएंगे। इसलिए अगर आपकी इच्छा हो कि हमारे घर में जमराज के दूत ना आने पाए, जब भी आए भगवान के दूत आए, देवदूत लेने आए हमारे घर वालों को, तो दीवारों पर बढ़िया बढ़िया पढ़ ले हुए। कोई बुढ़ाए गए हैं अब, आंखें कमजोर है थोड़ी उनकी, है छोटे छोटे नहीं, बड़ा बड़ा लिखाओ खूब राम का नाम, राम राम गेट पर लिखाओ। वो आएंगे पढ़ेंगे, गो बैक, यहाँ राम राम लिखा है, नो एंट्री। तो हनुमान जी इस पूरे माहौल को देखे, सिचुएशन को देखे, राम राम, तुलसी के पौधे, हरि मंदिर। एक बार तो लगा कि कोई सज्जन का घर है, लेकिन जल्दी विश्वास हनुमान जी नहीं किए। उनको लगा कि माहौल तो लग रहा है, बाहरी माहौल तो लग रहा है कि संत है कोई है, लेकिन नौटंकी भी हो सकती है। आजकल तो बहुरूपिये बहुत घूमते रहते हैं। ध्यान देना, खाली आजकल ड्रेस से अगर पहचानोगे संतों को बहुत बुरा। एक वो भजन है ना, ठुमक चलत, ठुमक चलत, वो गाना बंद हो गया है। ठुमक चलत ठगन चंद्र, आजकल ठगन चंद्र बहुत ठुमक रहे हैं समाज में। इतना बढ़िया काया बनाते हैं चकाचक, इतना बढ़िया ड्रेस पहन लेते हैं कि लगता है सीधे वैष्णो देवी से पधारे हैं, हिमालय से, गुफाओं से आए हैं। हाँ, इसलिए आजकल खाली ड्रेस देख करके, खाली सिचुएशन देख के, खाली चंदन माला देख के किसी को अगर विश्वास कर लोगे बहुत बुरा ठगे जाओगे आप, बहुत बुरा। एक चेहरे पे कई चेहरे लगाए हुए होते हैं लोग, इसको ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा। राम कथा में दो लोग ऐसे ठगे गए हैं जो खाली बाहरी वेशभूषा को देख के विश्वास कर लिए थे कि ये महात्मा है, महात्मा। दो लोग, एक राम की पत्नी ठगी गई, सीता। सीता का हरण जानते क्यों हुआ था? वो सन्यासी के रूप में आया था, वो विश्वास कर ली बाबा है, सन्यासी है ये। वो खाली दाढ़ी और बाल और ये सब देख के मान ली, अरे बहुत बड़े बाबा आए हैं, बहुत बड़े महात्मा जी आए हैं। दाढ़ी बाल तो कोई बढ़ा सकता है यार, तब बाद में तिहाड़ में मिलते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले तिहाड़ में। हाँ, अब दाढ़ी से कोई संत होता है क्या? दाढ़ी बाल बढ़ाया तो महात्मा हो गया। लेकिन कलयुग की ये विशेषता है, जाके नख सिख जटा विशाला सोई तापस पर, जो दाढ़ी बढ़ाए पावे ये बात, क्या संत जी है ना, क्या संत जी। बाद में न्यूज आती है कि दाढ़ी वाले जेल में है, जेल में, वो भी 76 में है। ये निंदा नहीं है, इसको जरा समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। खाली वेशभूषा संत होती है क्या? संत का वेश नहीं होता है, संत का उद्देश्य होता है। उद्देश्य, जिसका उद्देश्य बढ़िया है वो संत, जिसका वेश बढ़िया है वो संत नहीं है। वेश से कोई संत होता है, उद्देश्य से संत होता है, लक्ष्य से संत होता है। रामायण में दो लोग ठगे गए हैं, एक तो राम जी की पत्नी ठगी गई, सीता वेश के चक्कर में पड़ गई, और दूसरे एक राजा प्रताप भानु। नाम सुने हैं प्रताप भानु का? नहीं सुने। प्रताप भानु बहुत धर्मात्मा थे, शिकार खेलने गए थे, वहां एक ठगुआ संत बैठा था, दाढ़ी वाढ़ी बढ़ाए, उसको विश्वास कर लिए बहुत बड़ा बाबा है। ऐसा ठगा कि पूरे खानदान को दैत्य बना दिया उसने, पूरे परिवार को, प्रताप भानु के। तो खाली दाढ़ी बाल, खाली कुर्ता देख के, चंदन देख के, माला देख के संत मान लोगे, बहुत बुरा ठगे जाओगे आप। हम हनुमान जी अंधविश्वासी नहीं है। हनुमान जी सिचुएशन देख के एक बार लगा कोई संत का घर है ये, भाई राम राम लिखाए है, मंदिर बनवाए है, तुलसी के पौधे लगवाए है, बाबा ही हो सकता है, महात्मा ही हो सकता है, सज्जन ही है ये। लेकिन ऐसे ही मान लो सज्जन है, खाली बाहरी माहौल देख करके, गंदी बात, गंदी बात। थोड़ा इंटरनल चेकअप करो, थोड़ा अंदरूनी जांच करो उसके पहले,
ये संत है कि नहीं। हा? वेद से कोई संत नहीं होता। रामायण में एक चौपाई है, साधु चरित्र। साधु वेशभूषा नहीं, साधु का कोई ड्रेस नहीं होता है, साधु चरित्र होता है। साधु चरित्र, साधु के कोई यूनिफॉर्म का नाम नहीं होता है कि पीला कुर्ता पहने हो, माथा पोते हो, दाढ़ी बढ़ाए हो, वही बाबा होता है। साधु इज करेक्टर, साधु एक चरित्र का नाम होता है। तो हनुमान जी ऐसे विश्वास नहीं किए कि ये सत्य है। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, सुनाओ। शेर समझते हो आप लोग? शायरी बड़ी बढ़िया शेर है, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। एक आदमी के अंदर कई आदमी होते हैं। बहुत बढ़िया हिंदी की शेर है। एक आदमी के भीतर कई आदमी होते हैं, इसलिए एक आदमी को कई बार देखा कीजिए। एक बार में ही भरोसा मत करना किसी के ऊपर, एक बार में विश्वास मत करना, क्योंकि एक आदमी के भीतर कई कई आदमी छिपे होते हैं। कई कई आदमी, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। इसलिए मुखौटे चेक करो पहले उसके कि इसके भीतर कई बैठे हैं, तब विश्वास करना किसी के ऊपर। किसी के ऊपर माने हमारे ऊपर भी ऐसे में मना कि अरे माला पहने हैं, डबल माला है और चंदन लगाए हैं और दाढ़ी वाड़ी है तो ये बाबा है ना। मुझ पर भी यकीन ऐसे मत करना, चेक करो पहले हमको भी कि ये विश्वास करने योग्य है कि नहीं, तब चेक करो, तब विश्वास करो। ऐसे कच्चा खा जाओगे, धोखा खा जाओगे। सो भाई बहनों, हाँ मैं कोई लिस्ट के बाहर नहीं हूं। हमको भी ऐसे मत मानो कि ये कथा बांचते हैं तो बड़े बाबा हैं। कथा तो राक्षसों बांच लेते हैं यार। अच्छा, कालनेमी कथा नहीं बांच रहा था क्या? हनुमान जी को फंसाने के लिए कालनेमी तो बहुत अच्छी राम कथा बांच रहा था। हनुमान जी अटक गए थे उसकी कथा में, और कालनेमी का महात्मा था कि वो राक्षस था। तो कथा बांचते हैं तो ये बाबा होंगे, ये भी धोखा है, ये भी धोखा है। कथा तो दैत्य भी कह लेते, कथा तो राक्षस भी कह लेते। इसलिए ये कथा कहते हैं, भागवताचार्य है तो ये बाबा होंगे, ये भी धोखा मत खाइएगा। कई कई कथावाचक दैत्य होते स्वभाव से, और कथा बड़ी अच्छी कहते। हनुमान जी को फंसा लेते हैं कथा में अपने, सामान्य क्यों छोड़ दो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं क्या कहना चाहता हूं जी? हाँ, मेरी कहने की खाली एक बात है कि जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, अरे जांचिए तब भरिए। वो लिखा होता टंकियों, पेट्रोल टंकी पर, जांचिए तब भरिए। बिना जांचे भर लोगे मिलावटी सामान, महामिलावटी। मिलावटी भी नहीं, आजकल महामिलावटी चल रहा है। थोड़ा संभल के रहना संसार में, आंख खोल के जियो। तो हनुमान जी देखे तो सिचुएशन लगा भी कि संत है, लेकिन ऐसे नहीं माने। द्वारे पर खड़े हुए और विचार कर रहे थे। मन महु तर्क, तर्क माने क्या होता है? चिंतन, विश्लेषण कि ये मंदिर तो बनाए है, संत है कि नहीं। राम नाम तो लिखाए है, संत है कि नहीं। तुलसी के पौधे तो लगाए है, संत है कि नहीं। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी द्वारे खड़े सोच रहे थे कैसे जानूं कि संत है, कैसे पहचानूं। तब घड़ी देखा तो उस बजा था सवेरे का 3:30, सवा 3 सवेरे का था। रात भर ढूंढे थे, भोर होने को था, तो घड़ी देखा बजा था 3:15 के आसपास, 3:30 के आसपास। तो हनुमान जी को लगा अभी आधे घंटे बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा, 4 बजे से ब्रह्म बेला। मैं यहीं खड़े खड़े थोड़ा टाइम पास करता हूं, आधा घंटा और। अगर ये ब्रह्म बेला में जाग गया और जागते ही राम राम बोलेगा तो ये संत है। संतों की पहचान है ब्रह्म मुहूर्त में जाग के हरि की याद करते हैं।
जागते ही हरि को याद करे वो संत होता है। और ध्यान देना, जागना सफल भी उसी का है जो जागते ही हरि से अटैच हो जाए, और जागते ही चाय से अटैच हो जाए। आंख खुले और चाय निकले मुंह से पहले, तो फिर वो उसका जागना बेकार हो गया, जागना बेकार हो गया। जागना उसी का सफल है जो जागते ही पहले राम से अटैच हो, जागते ही पहले अखबार से अटैच हो जाए, जागते ही पहले चाय से अटैच हो जाए, वो उसका जागना व्यर्थ हो गया, जागना बेकार हो गया। जागृति को भी सफल बनाओ अपनी, जागते ही मुंह से राम का नाम निकले, ऐसा अभ्यास करो। आंख खुले कि पहला शब्द राम निकले मुंह से हमारे, हे राम, हे ठाकुर जी, हे मेरे दीनानाथ, ऐसा कुछ निकल के मुंह से तब आंख खुले आपकी। ये संतत्व है, ये यही संत की पहचान है। कपड़ा नहीं पहचान होता है, ड्रेस नहीं पहचान होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागे और ब्रह्म का चिंतन करे वो संत होता है। और ध्यान देकर सुनिएगा, एक संत बोले थे राजेश्वरानंद जी महाराज, एक बड़े प्यारे संत हुए हैं, अभी इनका देहांत हो गया कुछ दिन पहले। वो बोल रहे थे, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागता है वो कभी भी ब्रह्म को नहीं पा सकता, कभी भी, नेवर नेवर। जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो कभी ब्रह्म का दर्शन नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता। अब ब्रह्म मुहूर्त में तो क्या होता है, 4 से लेके 5:30 के बीच का समय। इसको विज्ञान ने सिद्ध किया है, संतों ने कहा है, भोर के 4 से लेके 5:30 इसको बोलते हैं ब्रह्म बेला, ब्रह्म मुहूर्त। अगर 4 से 5:30 के बीच आपकी आंख खुलती है और राम का नाम निकलता है मुंह से, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप ब्रह्म की प्राप्ति कर लोगे। और जिसका ब्रह्म मुहूर्त होता है 9 बजे 8:30 बजे, हमारे आप में से बहुतों का ब्रह्म मुहूर्त अब 8 बजे होता है, 7:45 बजे। ऐसे लोग कभी भी ब्रह्म को नहीं पा सकते। अरे ब्रह्म मुहूर्त में जागो, कोशिश करके जागो। कौवा भी जाग जाता है यार, कभी कौवे पर कैमरा चलाओ आप, कौवा 4 बजते ही उठ जाता है, 4 बजते, और जाके नहा लेता है पत्ते से पहले कहीं पर। हम आप 9 बजे जागे और पहले चाय पी ले, तो इसका मतलब है कि कौवों से बदतर हो गए, कौवों से नीचे पहुंच गया। अरे कौवा भी उठ जाता है यार ब्रह्म मुहूर्त में। कोशिश करें, हम सब लोग कोशिश करें। लेकिन आजकल ये फेसबुक महाराज परेशान किए इंसान को। 2 बज जाता है फेसबुक के चक्कर में, खाली व्हाट्सएप के चक्कर में। अब 2 बजे जो फेसबुक बंद करेगा वो खा के उठ पाएगा ब्रह्म मेला में। इसके लिए 9 बजे सोना पड़ता है। जो 9 से 10 के बीच में सो जाए, अर्ली टू बेड, वो अर्ली टू राइज कर पाएगा। अब 2 बजे ऑन बेड हो गए तो खा के उठ पाओगे ब्रह्म मेला में। नींद आती है 2:30 बजे के आसपास बहुतों को, तो लिए फोन चिपके पड़े, घुसे पड़े, आंखें जा रही हैं, नींदों जा रही है। लेकिन कौन समझावे, सब जग अंधा। कबीरदास सब जग अंधा कह रहे, सब अंधे हैं, अंधों कौन समझावे। अंधों की गली में शीशा बेचने जाओ तो कौन लेगा। भाई बहनों कोशिश करो, हम भी करें, आप भी करो। इन सब बातों को मैं कह रहा हूं, इसके पीछे मत बनना कि महाराज जी सब कह रहे हैं। हम भी कभी कभी लेट हो जाते हैं, कभी कभी 6 बजे उठ पाते हैं, कहीं देर हो गई 6 बजे जाग पाते हैं। लेकिन कोशिश रहती है कि हम लोग 5 के अंदर जाग जाएं। कोशिश, आप भी कोशिश करो, हम भी कोशिश करें। प्रयास करना है इन कथाओं को सुनते हुए। तो हनुमान जी देखे घड़ी, 4 बजते ही विभीषण जागा, और जागते ही राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। और जो जागते ही राम राम बोला, हनुमान जी को लगा ये सज्जन है, ये संत है। जो सोने में जाग रहा है, सोने में कोई जाग नहीं पाता है। सोना माने गोल्ड, सोने के बीच रह रहा है और तब भी जाग रहा है, और सोने के बीच रह के जागे और जागते हुए राम राम भजे, वो संत ही हो सकता है। आसपास संपत्तियों के ढेर लगे हों, सोने की बिल्डिंग में सोता हो, लेकिन तब भी समय से जाग जाता हो और राम को भजता हो, वो संत ही हो सकता है। नहीं तो सुख में करे न कोय। सोना मिलते इंसान भजन भूल जाता है, भजन नहीं करता। जिसकी एसी उसी कोठी बनी है, एसी कोठी, और बढ़िया वाली कारें हैं द्वारे पर,
वो राम राम नहीं करता है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई। सुख वालों से जो बहुत सुखी है उनसे पूछो कि कथा में क्यों नहीं आते हो, राम कथा हो रही है तो। कथा मरे का मौका नहीं, कथा 3 कोठी हैं, 6 फैक्ट्री हैं, 14 गाड़ी हैं, कथा। तुम सुनो कथा, हमको समय है कथा सुनने का। सुख में इंसान भजन नहीं कर सकता है, लेकिन ये आदमी सोने की लंका में रहते हुए सोने के बीच जाग रहा है और जाग ही नहीं रहा है, राम राम कर रहा है। ये संत है, संत है। और जो सोने के बीच जागे और राम को भजे वही सीता का पता बता सकता है। तो हनुमान जी ने ठान लिया कि ये मुझको जानकी जी का एड्रेस बताएगा, मैं इससे पहचान करता हूं, इससे मोहब्बत करता हूं, इससे परिचय करता हूं। और विभीषण से परिचय करने के लिए हनुमान जी ने एक काम किया। गोस्वामी जी कहते हैं, विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। यही सन हठी करिहउँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। यही सन हठि करिहउँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी का जरा फैसला देखिए आप लोग, जजमेंट। जब चीन गए ये संत है, पहचान गए, तब क्या फैसला कर रहे हैं कि इससे मैं हठ माने जबरदस्ती अपनी ओर से पहचान बनाऊंगा, इसके साथ नेह लगाऊंगा, इससे नाता बनाऊंगा, क्योंकि इससे नाता हो जाएगा तो मेरा फायदा होगा। आपसे भी मेरी विनती है, इस कथा को कहते कहते जब भी चिन्ह पाओ, ठीक से पहचान जाओ कि ये संत है, तो उस संत से तुरंत नाता बनाओ, तुरंत उससे संबंध स्थापित करो। साधु से संबंध आपका अगर हो जाएगा, नाता हो जाएगा, तो आप फायदे का सौदा करोगे। साधु से संबंध फायदे का सौदा है, घाटे काम नहीं है। साधु से किसी का घाटा तक हुआ हो, इतिहास में एक घटना सुना दो हमको आप, कि फलाना साधु था, उस साधु से नाता हुआ और हमारा घाटा हो गया। साधु से घाटा पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में एक भी ऐसी घटना नहीं है कि साधु से किसी घाटा हुआ। साधु से जब होता है फायदा ही होता है, जब होता है फायदा होता है। तो जब चीन गए संत है ये, तब हनुमान जी फैसला कर रहे हैं, यही सन हठ करी हो पहचान। हठ माने अपनी ओर से, हठ माने जबरदस्ती। और ध्यान देना मित्रों, साधुओं से अपनी ओर से ही नेह करना पड़ता है। साधुओं से संबंध आपको अपनी ओर से करना पड़ेगा। साधु किसी संबंध नहीं स्थापित करता है। साधु की गर्ज नहीं है कि वो समाज से अटैच हो, और जो समाज से अटैच हो साधु नहीं। साधु का संबंध हो चुका है बस एक जगह, वो जहां तहां संबंध नहीं करता है अपना कि यार तुम हो नंबर लिखाओ, तुम नंबर बताओ। ध्यान देकर सुनिएगा, जो छांट छांट के नंबर नोट कर रहा हो डायरी में, जरा नंबर देना सेठ जी, नंबर लिखाओ सेठ जी, जरा सेठ जी नंबर बताओ अपना, जानना ये संत नहीं है, संत नहीं। साधुओं का आपके फोन नंबर से क्या वास्ता जी? आप सेठ हो गए अपने घर के हो गए, आप अरबपति हो गए अपने घर के हो गए, हमारा आपसे क्या वास्ता है जी? हमसे आपसे कुछ मतलब है? लेकिन जो अपनी डायरी में छांट छांट के करोड़पतियों के नंबर नोट कर रहा हो, जानना एक नंबर का मतलब ही यार है ये कुछ बाद में फोन करेगा कि अब जरा हमारी हेल्प करो, आश्रम बन रहा है, 1 लाख रुपए बैठो, 10,000 रुपए भेजो, हमारे 11,000 रसीद कटाओ। नहीं, संतों का संबंध हो चुका लेडी है। अब वो जहां तहां संबंध नहीं बनाता है अपना, उसका संबंध स्थापित है परमात्मा के साथ। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, फिर वो सेठों से संबंध काहे करेगा यार, जो जगत नियंता से संबंध जिसका हो चुका है। जगत के सेठ से जो जगत भर को देता है वो उसका दोस्त होता है, उसका यार होता है संतों का। वो ये सेठों से काहे संबंध करेगा यार। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है।
से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से करके किनारा, ओ झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। ये भजन गाते गाते मैं एक विनती कर लूं आपके साथ, थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो पहले थोड़ा सा, अभी बहुत टाइम है, अभी कई लोग और आ रहे हैं, बेचारे सब लौट जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। हनुमान जी ने फैसला किया कि ये संत है और इससे मैं अपना नाता बनाऊंगा। ये जानकी जी का पता हमको बताएगा, ये भक्ति की प्राप्ति कराएगा हमको। तो विप्र रूप बनाया हनुमान जी ने, विप्र रूप धरि, कपिता ने विप्र रूप धरि वचन सुनाए, राम राम बोले हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में। भैया जय सिया राम। अब वो विभीषण अंदर जाग के बस बैठा हुआ था पलंग पर, तब तक द्वारे पर से राम राम की आवाज आई, भैया जय सिया राम, राम राम भैया। विभीषण फटाफट गेट खोले, तुरंत विभीषण उठता है। तो देखा तो पंडित जी एक खड़े हैं, राम राम कर रहे हैं। तो पूछा, विप्र कहाओ निज कथा बुझाई। पंडित जी कौन हो आप, मेरा प्रणाम, कौन हो आप, अपनी कथा सुनाओ कि तुम हरिदासन में कोई, तुम लगता है कोई भगवान के बहुत बड़े भक्त हो। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं भक्त नहीं हूं, भक्त नहीं हूं। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि असली भगत कौन, भगवान का असली भक्त कौन। तो उस महात्मा ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, जो अपने को भक्त ना माने वो असली भक्त होता है। जो भक्त ना माने, जो मानता हो, जहां तक अनाउंस कर रहा हो कि हम तो बहुत बड़े भगत हैं, हम तो वो जाने, वो भगत नहीं, वो नंबर 1 का ठगत है, वो ठगत है, भगत नहीं है। जो अपने को भक्त माने ही ना वो भक्त होता है, माने ना। भक्तहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम, जो अपने को मानता हूं मंत्रहीन हूं, क्रियाहीन हूं, भक्तिहीन हूं। सबरी भक्त है और क्या मानती अपने को है, क्या मानती है। हम आप हैं वो कुछ नहीं है, पूछो का जानते हो कितने बड़े भगत हैं हम, 3 टाइम आरती करते हैं ठाकुर जी की। भक्त खाक हो, ठगत हो। सबरी के ऐसे भक्त हो क्या। और सबरी से पूछा गया कौन है तू, सबरी बोली अधम ते अधम, अधम अति नारी। अपने को अधम से अधम और उससे भी अधम मानती है। तब राम जी कहते हैं, मां सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, तुझमें सब प्रकार की भक्तियां बैठी हुई हैं। तो भक्त कौन, जो अपने को भक्त माने ही ना, वो भक्त होता है। तो विभीषण ने कहा कि तुम हरिदासन में कोई, कहा नो, मैं भक्त नहीं हूं। हनुमान जी ने कहा तो फिर कौन हो।
कि तुम राम तो नहीं हो साक्षात मुझको दर्शन देने आए हो। कहा नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं हूं, मैं कौन हूं सुनो। और हनुमान जी अपना परिचय देते हुए बोले, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी पहले राम कथा सुनाए, फिर अपना नाम बताया। पहले राम कथा फिर नाम। ये कथावाचकों के लिए एक संदेश है, पहले राम कथा फिर नाम होना चाहिए। हा? क्योंकि राम कथा से ही तो हम कथावाचक बने। अच्छा सोचो कि रामायण न होती रमेश भाई का होते। अगर रमेश भाई आज पूज्य श्री और संत जी और फलाने जी धमाके जी हैं, ये सबके मूल में ये पोथी है, ये न होती तो हम क्या होते। सोचो राम कथा न होती तो हम क्या होते, संसार में क्या होते। ये है तभी तो मेरा नाम है, ये कथा है जीवन में, तभी तो रामायणाचार्य भागवताचार्य और व्यास जी और फलाने जी, तभी तो हम कहलाते हैं। ये न होती तो हम क्या होते, क्या होता है ना। तो महिमा इसकी है कि रमेश भाई की है, ये है तभी तो रमेश भाई हैं। ये न होती तो हम क्या होते, कहीं गुटखा बेच रहे होते, कहीं दारू पी रहे होते पड़े हुए, हाँ कहीं नाली कीड़ा होते। ये है तभी तो ये सब कुर्सी लगती है, गद्दी मिलती है, माला मिलते हैं, ये सब इसकी पोथी का प्रताप है, ये राम कथा का प्रताप है। तो व्यास का नाम बाद में, राम कथा का नाम पहले है? तब हनुमंत कही सब राम कथा, उसके बाद निज नाम, अपना नाम बताया, कथा के बाद नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। दोनों प्राणी बहुत खुश हुए। तब हनुमान जी ने पूछा, विभीषण मैं जब से तुम्हारे द्वार पर आया हूं, तब से मैं सोच रहा हूं कि तुम इस लंका में एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हो। लंका निश्चर निकर निवासा, दुष्टों की निखालिस बस्ती है ये, दुष्टों की बस्ती में तुम कैसे गुजर कर रहे हो, कैसे एडजस्ट कर रहे हो। तो विभीषण की आंखों में आंसू आ गए कि कैसे रह रहा हूं महाराज, तो मैं ही जानता हूं, कैसे एडजस्ट कर रहा हूं इन दुष्टों के बीच, मैं ही जानता हूं। और विभीषण बोले, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दर्शन निमहु जीभ बिचारी, जिम दर्शन निमहु जीभ बिचारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दर्शन निमहु जीभ बिचारी, जिमि दर्शन निमहु जीभ बिचारी। भैया हनुमान जी कैसे रह रहा हूं सुनो। जैसे इन 32 दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा दबी दबी रहती है, सहमी सहमी रहती है, कब ये काट डालें, कब दबा दें, कब कच्च से काट दें, ये दुष्ट दांत ये ऐसे जैसे जिह्वा रहती है ना दांतों के बीच, ऐसे एडजस्ट कर रहा हूं, गुजर कर रहा हूं, ज्यों त्यों संभल संभल के जीता हूं, कब कौन मत डाले, कब कौन काट दे। जैसे बिचारी जीभ रहती है, ऐसे बिचारा विभीषण पड़ा हुआ है। हनुमान जी मुस्कुराए कि विभीषण तुम बिचारे नहीं हो, तुम विचार करो थोड़ा सा। तुम मानते हो कि हम बिचारे हैं, नहीं बिचारे नहीं हो, विचार करो थोड़ा सा। एक प्रश्न का उत्तर दो विभीषण जी। हनुमान जी एक सवाल पूछे, आप भी सुनो। अगर ये राक्षस दांत हैं, तुम जीभ हो और दांतों के बीच जीभ की भांति पड़े हुए हो, तो ये बताओ कि पहले गिरता कौन है, दांत की जीभ? अच्छा दांत बहुत उत्पात कर रहे हो, बड़ी दर्द उर्द हो रही हो, तो जीभ जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान किए। तो डॉक्टर क्या करता है, क्या करता है? ये जीभे रिपोर्ट करती है कि डॉक्टर साहब बहुत परेशान किए है। तो डॉक्टर बैठो बैठो, अभी इसको ठीक करता हूं। और लगाता है एक सुई, उठाता है प्लास सड़सी, और उठा के और नोच के जय सिया राम ले ले। तुम बस पड़े रहो और अपने डॉक्टर से शिकायत करते रहो ठाकुर जी से अपने, कि ठाकुर बहुत परेशान हूं, ये बहुत परेशान किए। ठाकुर आएंगे और लेके प्लास और एक एक को नोच के फेंक देंगे, और जब सारे दांत नोच के बहा दिए जाएंगे, तब राज किसका होगा मुंह के अंदर?
अच्छा, दांत सब निकल जाए तो मुंह पे पूरा एक छत राज करती है पूरे बाउंड्री के अंदर, हा? एक छत राज करती। बस तुम हिम्मत ना हारो, डॉक्टर तुम्हारा आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है, बस तुम रिपोर्ट दे देना कि हमको बहुत परेशान किए हैं, ये उठाएगा सड़सी और सबको नोच के बाहर करेगा और फिर पूरी लंका पर तुम्हारा राज्य होगा। लंकेश्वर भय, ये सब दांत निकाल के बाहर किए जाएंगे और तुम ही इस लंका पर राज्य करोगे आगे चल करके। बस तुम पड़े रहो चुपचाप, हिम्मत ना हारो। तब विभीषण को थोड़ा अंदर से ताकत मिली और कुछ भरोसा पैदा हुआ। कुछ बड़ा हीन भावनम था वो कि मैं क्या करूंगा, राक्षस हूं, मुझे राम जी कब कृपा करेंगे। तो उसने यही सवाल पूछा जब थोड़ा सा अंदर से बल मिला, तो कहा हनुमान जी मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, मेरे अंदर एक बड़ी क्या बोलेंगे, बहुत एक दर्द है अंदर से, एक जिज्ञासा है कि तात कबहु मोहि जानी अनाथा, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हरि कृपा भानुकुल नाथा, करी हरि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रीति न पद सरोज मन माही। हनुमान जी हे तात कबहु मोहि जान अनाथा करी है कृपा, राम जी कभी कृपा करेंगे मेरे ऊपर, मेरे ऐसे अनाथ पर तामस तन कछ साधन नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं कर पाता हूं, मेरे ऊपर राम जी कभी कृपा करेंगे। तब हनुमान जी बिल्कुल तपाक से उत्तर दिए, नो नेवर, तुम्हारे ऐसों पर राम कभी कृपा नहीं करेंगे। कहा क्यों, राम राम तो खूब करता हूं, जागते ही राम राम करता हूं, कृपा क्यों नहीं करेंगे। कहा तुम राम राम तो करते हो लेकिन राम का कोई काम नहीं करते हो, खाली राम राम करो और राम जी का कोई काम ही न करो, राम जी की कोई सेवा ही न करो, खाली राम राम झूठा है सूखा राम राम, तो ऐसे व्यक्ति पर राम कभी कृपा नहीं करते। राम का नाम जपो और राम जी की सेवा भी करो, राम जी के कुछ काम भी आओ। एक भजन आपको याद होगा, मुख में हो राम नाम, आगे का है जी, जोर से बोलो, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। अच्छा, मुख में हो राम नाम और रावण सेवा हाथ में। विभीषण का यही तो प्रॉब्लम था, मुख में उसके राम राम जरूर था लेकिन सेवा पूरी रावण की कर रहा था, वो पूरी सेवा रावण की कर रहा था, यहां तक कि रावण का विरोध भी नहीं करता था। राम जी की पत्नी को रावण उठा के लाया है, जगत जननी को उठाए बैठा है, राम से बैर किया है। विभीषण एक बार भी रावण का विरोध नहीं किया था कि तू अधर्म कर रहा है, तो राम से बैर किया है, तो जगत जननी को उठा के लाया है। एक बार विभीषण रावण का आज तक विरोध नहीं किया, उसकी रोटी खा रहा है, उसकी मंत्री पद है, उसी की सेवा कर रहा है पूरे। मुख में हो राम नाम और रावण सेवा हाथ में, ऐसे आदमी पर राम कभी भी कृपा नहीं करते हैं, इसको बिल्कुल ख्याल कर लो। खाली राम राम ही से काम नहीं चलने वाला है, मुख में हो राम नाम, अब इसके आगे अभी आधा भाग और है, वो भी करना पड़ता है जी। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तब तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हान लाभ सही है, विधि का विधान जान हान लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। राम का नाम मुख में हो और हाथों में राम जी का ही काम हो, राम जी की सेवा हो। राम माने धर्म, धर्म की सेवा करो, हा? तब राम राम जपने फल मिलता है। राम का नाम जपो, सारा धर्म करो,
सारा पापे पाप करो तो राम राम बेकार, मुंह में राम बगल में छुरी, राम राम जपना और पराया माल अपना। ऐसे लोगों को राम राम का फल मिलेगा? नेवर नेवर। राम का नाम हो और धर्म की सेवा हो। लेकिन विभीषण का एक माइनस पॉइंट था भाई बहनों। विभीषण के बारे में आप जानते हो थोड़ा सा? ये विभीषण पूर्व में जानते हैं कौन था? इसके पहले कोई बता सकता आप में से? विभीषण जो रावण का भाई बन के पैदा हुआ है, इसके पहले क्या था ये? हाँ जी, हे भगवान, राम कथा नहीं सुनते हो कभी क्या? राम कथा में उसकी कथा आती है जी। विभीषण इसके पहले क्या था? क्या हुई है? इसके बारे में आप जानते हो, याद नहीं खाली आ रहा, बताऊं। ये रावण था पहले प्रताप भानु। रावण जो है ना, ये पहले प्रताप भानु था। और विभीषण जो है इसका मंत्री था पहले। इसका नाम था धर्म रुचि। क्या नाम था? धर्म रुचि। वही विभीषण बन के पैदा हुआ है, ठीक है ना? तो ये धर्म रुचि ही है पहले का विभीषण। धर्म रुचि माने क्या होता है? वाह, सही पकड़े, सही पकड़े। जिसकी धर्म में रुचि तो हो, धर्म में रुचि जिसकी बहुत हो, लेकिन धर्म का कोई काम न करता हो, उसको धर्म रुचि बोलते हैं। आप में से, हमारे में से कई लोग कि धर्म में रुचि तो बहुत सबको है, धर्म में रुचि बहुतों को है, लेकिन कहीं पर अधर्म हो रहा हो, कहीं पर कोई अन्याय हो रहा हो, उसके खिलाफ हम खड़े नहीं होते, खड़े नहीं होते। धर्म रुचि तो है लेकिन धर्मात्मा नहीं है। धर्म, कहीं पर अधर्म हो रहा हो, कहीं पर धर्म की हानि हो रही हो, कहीं पर धर्म विनाश किया जा रहा हो, उसके खिलाफ हम खड़े नहीं होते। धर्म में रुचि खाली है बस। ये विभीषण की कमजोरी है। और अपने अपने छाती पर हाथ धर के चेक करो, कहीं ना कहीं यही कमजोरी हमारे आप में भी। धर्म में रुचि बहुत है, मंदिर आते हैं, आरती भी करते हैं, माला भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, लेकिन धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा नहीं। धर्मात्मा माने होता है जो धर्म की रक्षा के लिए बिल्कुल तन मन धन से अलर्ट हो, तैनात हो, उसको धर्मात्मा कहते हैं। खाली मंदिर आता हो और खाली आरती करता हो और धर्म पर कहीं प्रहार हो रहा हो, चुपचाप देख के संतोष करके बैठ जाए, हमसे क्या मतलब? वो धर्म रुचि तो है लेकिन धर्मात्मा नहीं। वो धर्म की सेवा नहीं कर रहा है, राम राम खाली कर रहा है बस। कहीं न कहीं प्यारे हम आप भी अपने अपने जीवन को ईमानदारी से चेक करो, रिपोर्ट यही आएगी। जो काम ये कर रहा वही काम आप कर रहे हो। राम राम तो करते हो, माला तो करते हो, मंदिर तो आते हो, पाठ तो करते हो, लेकिन धर्म पर कहीं प्रहार हो रहा हो, धर्म की कहीं नष्ट किया जा रहा हो, तो हम लोग संतोष कर, अरे हमसे क्या लेना देना है, हम तो 10 माला रोज करते ही हैं, हम तो अपनी पूजा पाठ करते ही हैं, हमसे क्या मतलब क्यों नहीं? मतलब क्यों नहीं? गुरु गोविंद सिंह का पूजा नहीं करते थे क्या? पूजा करते थे, वो भी आपसे अधिक करते होंगे, लेकिन जब देखा धर्म पर प्रहार हो रहा है, धर्म की नाश की जा रही है, तो खाली माला नहीं किए, फिर वो तैनात हो गए कि नहीं, चाहे जान चली जाए, चाहे हमारे सब बच्चे कुर्बान हो जाएं, लेकिन धर्म बचाना है मुझको अपना। इसको धर्मात्मापना कहते हैं। खाली माला करना धर्म नहीं है, खाली मंदिर आना धर्म नहीं है। धर्म पर कहीं प्रहार हो रहा हो, उसको चुपचाप देख के ठंडे पड़ जाओ, तो आप धर्म रुचि हो खाली, विभीषण हो खाली। और विभीषण पर राम कृपा कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। जो धर्म की सेवा भी करता हो, धर्म की रक्षा भी करता हो, वो धर्मात्मा होता है। बात समझ में आ रही? तुमने आज तक कभी रावण का विरोध किया? तुम झूठे राम राम कर रहे हो, खाली राम 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 राम। तुम्हारा रावण, तुम्हारा बड़ा भैया राम से विरोध कर रहा है, वो जानकी जी को उठाए बैठा है, तुमने एक बार उसको टोका, उसको रोका तुमने? झूठे राम राम कर रहे हो खाली। ऐसे झूठे राम राम करने वालों पर राम कभी कृपा नहीं करते, राम की सेवा भी करनी पड़ती। विभीषण को अपनी गलती का तुरंत एहसास हुआ। ये सही पकड़े हैं हनुमान जी, सही पकड़े हैं। राम राम तो केवल कर रहा हूं, लेकिन राम जी के कोई काम नहीं आ रहा हूं, राम जी की कोई सेवा नहीं हो पा रही मुझसे। तो विभीषण ने तुरंत अपनी गलती कबूल की और कहा, हनुमान जी मुझको इसी वक्त राम जी की सेवा करनी, तत्काल सेवा करनी है,
बताओ इस समय मैं कौन सी सेवा करूं? इसी समय 4 बजे ही भोर में। तो हनुमान जी बोले इस समय तो एक ही सेवा करो राम जी की। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, तब हनुमंत गाइए गाइए। कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता, देखी चाहूं जानकी माता। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता, देखी चाहूं जानकी माता। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी इस समय तो एक ही काम राम जी का कर दो कि मुझको जानकी जी को दर्शन करना है, पता बता दो जानकी जी कहां बैठी लंका में, देखी चाहो जानकी माता। और ये काम और सुन लो विभीषण जी, अगर तुम मुझको जानकी माँ से मिला दो तो मैं तुमको पापा से मिलाऊंगा, तुम मुझको मम्मी से मिलाओ मैं तुमको बाप से मिलाऊंगा। अभी तुम भी अधूरे हो हम भी अधूरे हैं। तुम्हारे पास माँ है पापा नहीं है, हमारे पास पापा तो है राम जी, मेरे पास मम्मी नहीं अभी तक। पापा तो मेरे पास है किसकुंदम बैठा है, मुझको माँ नहीं मिली अभी तक। और तुम्हारे पास मम्मी तो बैठी है, सीता बैठी, लेकिन तुम्हारे पास पापा नहीं। तो तुम भी आधे हम भी आधे, तो आज दोनों मिल लेते हैं, आधे आधे प्लस हो ले। आधे आधे प्लस हो ले, तुम भी अधूरे हम भी अधूरे, दोनों प्लस हो ले तो तुम भी पूरे हम भी पूरे हो जाओ। तुम मुझको माँ से मिला दो मैं तुमको बाप से मिलाऊंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों राम से मिलाऊंगा। देखो सीता माने होता है भक्ति और राम माने होता है ज्ञान। ध्यान देके सुनेगा, एक अर्थ में राम ज्ञान के प्रतीक हैं और सीता भक्ति की प्रतीक है। जिसके पास भक्ति हो और ज्ञान न हो वो अधूरा है, और किसी के पास ज्ञान हो बट भक्ति न हो वो भी अधूरा है। तो विभीषण भी अधूरे थे, भक्ति तो थी, अभी तक राम नहीं थे उनके पास, ज्ञान नहीं था। और हनुमान जी भी अधूरे हैं, ज्ञान तो है भक्ति भी नहीं है। तो तनिक तुम हो अधूरे, हनुमान जी गा रहे हैं बड़ा बढ़िया गीत। विभीषण तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, हो तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। तनिक तुम हो अधूरे, हो तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, हो तनिक हम हो अधूरे, आपकी समझ में आ रहा है जी ये भजन? ये उधर का है, यूपी का। जो तू ना हरि के भजला, ये याद आ रहा है, समझ में आ रहा जी? जो तू ना हरि के भजला न भजला सीताराम के, इतना बताता ये दहिया को ना काम के, इतना बताता ये दहिया को न काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, न भजला सीताराम के, इतना बताता ये दहिया को न काम के, इतना बताता ये दहिया को न काम। तो तनिक तुम हो अधूरे, हो तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, हो तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, हो बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे, हो बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे। तुम्हारे पास माँ है बाप नहीं है, मेरे पास बाप है और माँ नहीं है।
तो बिना माता के तुम्हारे नयन तरसते रहे, बिना माता के हमारे नयन बरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे। ओ बिना तुम हो अधूरे, ओ तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, ओ तनिक हम हो अधूरे। आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। तुम तो माता जी के दर्शन करा दो हमें, तुम तो माता जी के दर्शन करा दो हमें। मैं तो पिताजी के दर्शन करा दूं तुम्हें, मैं तो पिताजी के दर्शन करा दूं क्या? तुम्हें। तनिक तुम हो अधूरे, ओ तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, ओ तनिक हम हो अधूरे। आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। तो देखी चाहूं जानकी माता, मैं जानकी जी का दर्शन चाहता हूं, एड्रेस बताओ। यहां पर एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। जब हनुमान जी ने जानकी जी का पता पूछा तो विभीषण ने जानकी जी को पाने की तरकीब बता दिया। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। विभीषण ने जानकी जी को पाने की जुगुति, जुगुति माने क्या होता है जी? उपाय, तरकीब, तरकीब, उपाय। अच्छा, यहां पर एक बात और लिखी है, सकल सुनाई। सकल माने क्या होता है जी? समस्त, माने एक एक नहीं, एक नहीं। जुगुत विभीषण सकल माने सीता को पाने की कई तरकीबें हैं, कई। और हनुमान जी को विभीषण ने जुगुति विभीषण सकल बताए, सकल सुनाए। ये भी तरकीब है, ये भी तरकीब है सीता को पाने की। सीता माने क्या होता है जी? अच्छा, अब सोता हमारे से बहुत होशियार हो गए। अब मैं जान गया कि आप लोग बहुत होशियार हो। होशियारपुर के तो नहीं हो। ये सब गुरुदासपुर के लोग हैं। पूरा ये क्षेत्र ही गुरुदास है यार, सब गुरुदास है। यहाँ ये गुरु का क्षेत्र है, नानक बाबा का क्षेत्र है, गुरु गोविंद जी का क्षेत्र है। ये सब पूरा गुरुदासपुर है जी। हाँ, तो सीता माने भक्ति, ठीक है। और भक्ति को पाने की कई तरकीबें होती हैं, कई युक्तियां। विभीषण ने हनुमान जी को सब बता दिया। जुगुत विभीषण सकल सुनाई माने ये भी रास्ता, ये भी रास्ता, ये भी रास्ता, जो अच्छा लगे पकड़ लो।